सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कई दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी दिन से मुझे एक बात खाई जा रही है कि हमारा क्या टाइम था और आज क्या टाइम आ गया। हमारी 60 साल के करीब उम्र जा चुकी है। जो टाइम हमारे टाइम का था, आज के बच्चे उस टाइम की कोई कीमत ही नहीं मानते, क्योंकि उस टाइम माँ बाप की वैल्यू थी और आज के बच्चे माँ बाप की वैल्यू नहीं मानते। क्यों, मैं देखती आ रही हूँ, एक बात नोट कर रही हूँ कि आज जो लड़कियां हैं, ना तो लड़की शर्म कर रही, जो 4-4 5-5 बच्चों की माँ है ना वही शर्म कर रही। वे भी अपने 22 23 25 साल के लड़के ढूंढ रही है और अपना मौज ले रही है। कहीं डूब के मरने को जगह नहीं पाती कि इतना बुरा हाल आज जो हो चुका, तो आगे क्या होगा। आजकल की लड़कियों ने इतनी हद कर दी। कितने मर्डर ऐसे हो लिए जिन्होंने शादी करके अपने हस्बैंड को मार दिया। वो तो काला था, वो तो कलुट्टा था, वो तो गरीब था, हैं। कितनों की शादी पक्की होते ही उन्होंने अपने, अभी 5-7 दिन की बात हुई, अभी धक्का दे के मार दिया। नहीं कहा वो तो तोतला बोल रहा था। तो बताइए भाई, कैसे काम होगा, कैसे संसार कैसे चलेगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी इस तरीके से। इन लड़कियों की समझ में नहीं आ रही। इन्होंने इज्जत की धज्जी उड़ा दी। कह नहीं सकते कि माँ बाप की शिक्षा ये ले नहीं रहे या माँ बाप इनको शिक्षा दे नहीं रहे। पहली तो बात है, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे। लेकिन दूसरी बात यह भी है, कोई देने वाला भी नहीं है और कोई लेने वाले भी नहीं है। आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते भी कहाँ हैं। और कुछ ऐसे भी हैं न्यू के बेटी तू चली जा और अपना गोलमाल कर और आ जा, यहाँ कोई नहीं, तू ही चलावेगी इस घर के धंधे को, कि तेरे बाप के बस की नहीं है, तेरे भाई के बस की नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये करना भी तुझे ही है। बस आ मुकदमा ठोक और नोट ले और अपना घर बैठ। आजकल का यू हाल हो चुका है। और ये नहीं देख रहे कि ये जो मनुष्य जन्म तुझे मिला है, अरे अच्छे बुरे की सबको पहचान है, क्या तुम्हें पहचान नहीं है? तुम नहीं जानते हो तुम्हारा अच्छा और बुरा क्या है? अगेता दुख कट जाता है। परिवार को जब हम बसाते हैं तो लाख तरह की मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगेता कट जाता है। और जब ये पोरस थक जाते हैं ना, ये गोड्डे थक जाते हैं, ये शरीर थक जाता है, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी इज्जत का और तुम्हारी वैल्यू का, जब कोई तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ने का, कि वही थे तुम जिसे हर चीज में कमी नजर आ रही थी। आज देख, कर्मों के दंड बिना भोगे कोई नहीं रहा। आप सोचते हो आप रह जाओगे, लेकिन मेरी बेटियों, मेरी बहनों, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी इज्जत राख दो उन माँ बाप की। कम से कम इतना तो रह जा जो 2 टुकड़े खा ले हैं आराम से, इतनी तो इज्जत राख दो। शर्म से अपने सर को झुका के अपने घर में बड़े रहे, इतनी तो इज्जत राख दो। मैं सभी बेटियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी गृहस्थी को बसा लो, अच्छे कार्य कर लो, अपने माँ बाप की इज्जत रखो। जो समाज में उन्हें कोई न्यूका हाँ बेटी जनी लायक जनी, और ना तो ऐसे भी हैं अब जो न्यूका बेटी जनी थी, जनने तो पहले ईंट क्यों ना ठोक ली थी, क्यों जनी ऐसी थी, अरे हमारा भी कलर कर दिया, हमारा भी नाम गंदा कर दिया। उस बात को भी सोच लिया करो। समाज में इज्जत एक बार बनती है, बार बार ना बनती।
ना ही अयासीपणिता बनेगी। जितनी लोगों को आजकल हवस लगी हुई है, मैं देख रही हूँ अपने क्षेत्र में कि किसी को पैसे की लग रही, किसी का काम बढ़िया चल रहा तो साले को अपने चक्कर में ले इसको मार दे, खत्म कर इसको, कहीं कैसे ना कैसे इनका पुंजा छिपना चाहिए, इनका नाश होना चाहिए। ये हाल आजकल के लोगों का है, यही नीति हो चुकी आजकल के लोगों की। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के न्यू कहूँ कि ये 2 दिन की जिंदगी मिली रे, हंस खेल के जी लो, इसे मत बर्बाद करो, इसे बर्बाद मत करो। ये समय दोबारा ना मिलने का तुम्हें, चाहे कितने ही जोर लगा लियो। आपने सुना गंदी नाली में जब गंद भर जाती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो जी तो उनमें भी पड़ा है, उन कीड़ों में भी। आपको कीड़ों मकोड़ों की जगह तो पैदा नहीं करा, आपको तो इंसान बनाया है। तो इंसान की यूनि में कम से कम अच्छे तो काम कर लो, ताकि यहां से जाने के बाद उस परमात्मा को शकल दिखा सको, उसे कुछ जवाब दे सको। सूर भी कूड़ियों पे चढ़ते फिर जा, और अपने घर उसमें घोंसले में बढ़ जाके, अपने घर में बढ़ जाके सूर कुड्डी में, उन्हें भी इतना ज्ञान है पूरे दिन चरो और वहां बढ़ जाओ। और आजकल की तो भैया हद होगी, कुछ कह ही नहीं जाता, कौन कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, कहाँ अयासी कर रहा। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, जो मेरी बेटी लायक होंगी वे अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगी, वे वेश्या नहीं बनेंगी, वे वेश्या नहीं बनेंगी, वे अपने कुल को नहीं लजाने की, अपने खानदान का नाम गंदा नहीं करने की। तो मैं हाथ जोड़ के कह रही कि देखो, आज चैनल पे हम सोशल मीडिया पे हैं और कोशिश यही करती हूँ, देखो मैं तो अपनी कह रही हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि एक दूसरे की समझ में आ जा और वो सुधर जा, वो अपने सही रास्ते पर लग जा। मेरा तो लक्ष्य यही है। अब किसी के दिमाग में भरे तो ठीक है, ना भरे तो भैया वह उसकी मर्जी है। न्यू क्या गड्ढा खोद दिया, अब भाई दूसरा पड़ेगा आन के, पड़ोसी गड्ढा खोद दिया बाहर ने आ गया, पड़ोसी गिर जाएगा आन के, लेकिन गड्ढा खोद के अपने आप ही कूद के देखने लगे, देखो कितना गहरा खुदा। वो काम हमारे बस की नहीं है, हम रास्ता दिखाते हैं, मर्जी तुम्हारी है, तुम गड्ढे में कूद दो या तुम अपने रास्ते को क्लियर करके चलो। मैं यूं कहूँ, 2 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के जी लो, इज्जत के साथ जी लो। बस इतनी सी विनती है। आप लोगों को अच्छी लगे मेरी माता बहनों को तो लाइक कमेंट कर देना, और ना अच्छी लगे तो भैया बिल्कुल मत करना। क्यों? नाश तो जब भी होना, और जब भी होना 5-7 साल रह रहे, बेड़ा गर्क तो इनमें ही देख लियो कितना होगा। जगह जगह कुछ नेता मारे लग रहे, कुछ आप मरल लग रहे, कुछ बदमाश मारे लग रहे, कुछ लुच्चे लफंगे मारे लग रहे, कुछ वेश्यापने में मरल लग रहे। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और अपने बच्चों को समझाओ, अपने को तो समझाओ, दूसरों को भी समझाओ, कोशिश करो कि वे समझ जा। आगे उनकी मर्जी है, हमारा काम है जो करना है हमें, हम वो करते रहेंगे, आपकी समझ में आओ या ना हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे।